हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके हिस्ट्री के अबाउट और टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल से समझा। आज इसी के कंटिन्यूएशन में इसके एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 1, जिसमें हमको गिवन है A is a matrix of the type 3 by 5 and R is a row of A. Then what is the type of R as a matrix? तो यहाँ हमको A एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमको दिया हुआ है 3 into 5. That means इस मैट्रिक्स में 3 रो होंगी एंड 5 कॉलम्स होंगे। तो इसका कुछ ब्लूप्रिंट देखेंगे। ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी 3 by 5 ऑर्डर की। वी हैव 3 डिफरेंट रो, यहां कुछ एंट्रीज होंगी, कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड 5 कॉलम्स होंगे। और इस मैट्रिक्स में से कोई भी एक रो हम चुन लें और उसको सेपरेट एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखें। फॉर एग्जांपल मैं इस रो यानी कि R3 को मैं अगर चुनूं और एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, तो मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया B, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह की एक मैट्रिक्स बनेगी किसी भी एक रो को लेकर। तो इस मैट्रिक्स का टाइप पूछा है, विच टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस है इस रो को अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 by 5, क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक ही रो होगी एंड वी हैव 5 डिफरेंट कॉलम्स। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R इज 1 by 5। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, जिसमें हमको गिवन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स हो, उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखेंगे उसके लिए मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1 by 12। वो एक रो मैट्रिक्स हो सकती है which have 1 row and 12 column। इसका रिवर्स 12 क्रॉस 1 भी उसका ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। वो एक कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है which has 12 different rows and single column। इसके अलावा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 3 by 4, 3 rows हो and every rows have 4 columns। Other than this we have 4 by 3 order, 4 rows हो and every rows have 3 columns। इसके अदर देन जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है उस मैट्रिक्स का, वो 2 by 6 पॉसिबल हो सकता है। 2 rows हो एंड 6 कॉलम हो। उस केस में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में 12 ही होंगे, क्योंकि एवरी रो हैव 6 डिफरेंट कॉलम। इसी तरह से इसका रिवर्स 6 by 2 भी पॉसिबल हो सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सच मैट्रिक्स। इसके अदर देन हमसे पूछा गया है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो सिंपली उसका ऑर्डर 1 हो सकता है। वो एक रो मैट्रिक्स हो सकती है which have 1 row and each row have 7 elements, 7 columns। इसका रिवर्स 7 comma 1 का ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। वो एक कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है which have 7 different rows and single column। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल सेकेंड। आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हमको गिवन है लेट मैट्रिक्स A is 3 minus 3 7 minus 1 0 2 5 and matrix B become 7 9 0 3 minus 5 6। Find the sum of two entries of A and B। दोनों ही मैट्रिक्स की 2 एंट्रीज का सम हमको फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स A में 2 by 2 एंट्रीज होगी 2 by 2 एंट्रीज का मतलब है सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो इसमें this one and second column this one। So in the matrix A the entry of A 2 2 become 2। ठीक इसी तरह से मैट्रिक्स बी में
B22 की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट विच इज -5। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, R2 के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा -5। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2/3 क्योंकि मैट्रिक्स बी में दो डिफरेंट रोज हैं एंड वी हैव 3 डिफरेंट कॉलम्स। ठीक इसी तरह से मैट्रिक्स ए का भी यही ऑर्डर है 2/3। वी वांट टू सम A22 plus B22 equal 2 plus -5. Simply 2 minus 5 we have -3. So this is the example number 3rd. आइए देखेंगे एग्जाम्पल 4 जिसमें हमको कंस्ट्रक्ट करनी है एक 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसका जनरल एलिमेंट Aij इक्वल है 2i minus 3j। तो हमको चूंकि 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो पहले एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं अपने रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का 2 रोज एंड 3 कॉलम। दैट मीन्स मेरी मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी जिसमें 2 डिफरेंट रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। यहां पर एलिमेंट्स आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर्मुलेशन। ये जनरल एलिमेंट का फॉर्मुलेशन हमको गिवन है Aij इक्वल टू i minus 3j जिसमें I स्टैंड फॉर रो एंड j स्टैंड फॉर कॉलम। हमारी जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी वो 2/3 ऑर्डर की होगी। अब मुझे इस एंट्री की जो वैल्यू होगी, जो एलिमेंट यहां पर आएगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्योंकि यहां पर आने वाले एलिमेंट का पोजीशन वैल्यू A11 होता है, that means for this place I become 1 and j is also 1। तो इस रिलेशन में I और j को 1 से रिप्लेस करते हुए हम A11 एंट्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। A11 इक्वल हो जाएगा 2 into 1 minus 3 into 1। That means 2 minus 3 which have -1। यहां पर जो एंट्री आएगी उसका मैग्नीट्यूड -1 होगा। ठीक इसी तरह से इस जगह पर जो एंट्री आनी है उसकी पोजीशन वैल्यू फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए यहां पर i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2 हम पुट करेंगे। तो A12 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 इंटू i का वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम 1 से, -3 इंटू j का वैल्यू हो जाएगा 2। दैट मीन्स वी गेट 2 minus 3 2 are 6, 2 minus 6 we get -4। यहां पर जो एंट्री होगी उसकी वैल्यू हो गई 4। ठीक इसी तरह से हम इस एंट्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे। A13 पहली रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा, तो A13 का वैल्यू होगा 2 into 1 minus 3 into 3। दैट मीन्स 2 minus 3 3 are 9, 2 minus 9 we get -7। नाउ अब सेकेंड रो को फिल करेंगे A21। दैट मीन्स i का वैल्यू 2, 2 into 2 -3 into j का वैल्यू रखेंगे 1। ये हो जाएगा 4 minus 3 we get 1। Here is 1। ठीक इसी तरह से इस एंट्रीज के लिए A22 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। i का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 into 2 minus 3 into j का वैल्यू भी 2। ये हो जाएगा 4 minus 6 we get -2। तो -2 is here। ठीक इसी तरह से A23 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। i का वैल्यू 2 दैट मीन्स 2 into 2 माइनस j का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 into 3 we get 4 minus 9, finally we get -5। so -5 is here। Thus the required matrix of 2/3 order is -1 -4 -7 1 -2 -5। this is our required matrix। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट को करना है हमको। यहाँ पर जनरल टर्म का जो फॉर्मूला हमको गिवन है वो रूल मेथड डिफरेंट है, i into j है
बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा। 2/3 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। यहां पर लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू, ये 6 एंट्रीज हमारे पास आएंगी। एक मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है, ऑर्डर होगा 2/3। इसके लिए A11 का एंट्री हम कैलकुलेट करेंगे। I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1 हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 into 1 we get 1। इसी तरह से A12 in the first row we get second column element, that means this one, ये हो जाएगा 1 into 2 we get 2। in the same pattern A13 is equals to 1 into 3 we get 3 is here। A21 2 into 1 we get simply 2। in the same manner A22 is equals to 2 into 2 we get 4। and finally A23 is equals to 2 into 3 we get 6। so 4 is here and 6 आ जाएगा इस जगह पर। so matrix A is our required matrix। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5, जिसमें हमको एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए जनरल टर्म हमको गिवन है Aij इक्वल I प्लस 2j अपॉन 5। बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल्स की तरह है। इस बार मैट्रिक्स का साइज थोड़ा सा एनलार्ज है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो A मैट्रिक्स हम लेट कर लेंगे 3/3 ऑर्डर की। इस तरीके से हमारे पास 3 रोज होंगी एंड 3 उसमें कॉलम्स होंगे। कुल ये हमको 9 एंट्रीज की वैल्यू चाहिए होगी, जिसका रूल पैटर्न होगा Aij इक्वल I प्लस 2j अपॉन 5। यहां पर जो एंट्री आएगी, क्योंकि मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, यहां पर जो एंट्री आएगी उसका नंबर ऑफ रो 1 होगा और वो फर्स्ट ही कॉलम की एलिमेंट भी होगा। इसलिए हम A11 कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला 1 प्लस 2 into 1 डिवाइडेड बाई 5। मॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। मॉडमास हमसे कहेगा कि यहाँ पर एडिशन भी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इन दोनों में जब एक साथ ऑपरेशन में दोनों ही एक साथ में आते हैं तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 2 1s are 2, 1 plus 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, that means 3/5। so the entry of A11 is 3/5। इसी तरह से A12 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो यहां पर सिचुएटेड होगा फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट A12। जनरल टर्म में I को रिप्लेस करेंगे 1 से, while J रिप्लेस होगा 2 से। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस 2 into 2 डिवाइडेड बाई 5। तो मॉडमास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ये हुआ 1 प्लस 4 अपॉन 5, we get 5 upon 5 और simply we say that 1। ठीक इसी तरह से A13 एंट्री हमारे पास आएगी, I को रिप्लेस कर देंगे हम 1 से, while J रिप्लेस होगा 3 से। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 into 3 डिवाइडेड बाई 5। Simply 1 plus 3 2 are 6 upon 5, we have 7 upon 5 for A13, 7 upon 5। In the same pattern, we want to calculate the value of A21। A21 को फाइंड करने के लिए I को रिप्लेस कर देंगे 2 से, प्लस 2 into J का वैल्यू रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5। We get 2 plus 2 divided by 5, simply we say that 4 upon 5। so 4 upon 5 is here। अब हम A22 की एंट्री फाइंड करेंगे। A22 should be equals to 2 plus 2 into 2 divided by 5। so 2 plus 2 2 are 4 divided by 5, we get 6 upon 5।
A22 की वैल्यू हमको मिली है 6/5। ज्यादातर एंट्रीज हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है। इस तरह से A23 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई को रिप्लेस कर देंगे 2 से एंड जे रिप्लेस हो जाएगा 3 से। ये एंट्री बनेगी 2 + 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5। ये बना हमारे पास 2 + 3 2 are 6/5। सिंपली वी से दैट 8/5। नाउ A31 I replace with 3 + 2 × j का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5। ये हो जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाई 5। 5/5 we say that 1। A32 का वैल्यू I replace with 3 + 2 × j का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 5। we get 3 + 4 divided by 5, simply 7/5। so 7/5 is here। now last entry है A33 की, तो 3 + 2 × 3 divided by 5। we get 3 + 2 3 are 6 divided by 5। we get 6 + 3 9/5। so 9/5 is here। तो इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स ए तैयार हुआ जिसका ऑर्डर है 3/3 एंड whose एलिमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ aij is equals to I + 2j divided by 5। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 6 जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है x - y + z की, while given that a matrix which have element x + y + z, x + z, y + z is equals to 9 5 7। तो रिकॉल करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट कॉलम मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर 3/1 है और ये मैट्रिक्स इक्वल है एक अनदर 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के। ये दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स हैं। क्योंकि इक्वालिटी इन मैट्रिसेस ने होल्ड किया हुआ है इसलिए इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी वी से दैट x + y + z शुड बी इक्वल 9। इसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। इसी तरह से x + z की वैल्यू इक्वल होगी 5 के और y + z का वैल्यू इक्वल होगा 7 के। वी हैव 3 डिफरेंट रिलेशन मार्क एज इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x, y एंड z का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद रिक्वायर एक्सप्रेशन में उन वैल्यूज को पुट करके हम आंसर्स को फाइंड करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में से यदि मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y z से z कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये हो जाएगा x + y + z माइनस x + z इक्वल 9 - 5। ब्रैकेट ओपन होंगे, x नेगेटिव हो जाएगा, ये x पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे। ठीक इसी तरह से z भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9 - 5 विच इज 4। ठीक इसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट माइनस थर्ड हमने किया, ये बन गया हमारे पास x + y + z माइनस y + z इक्वल 9 - 7। ब्रैकेट ओपन होंगे तो y नेगेटिव और z भी नेगेटिव हो जाएगा, y और z दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 9 - 7 वी गॉट 2।
अब हमारे पास x का वैल्यू भी है, y का वैल्यू भी है। अगर हम इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो z का वैल्यू हमको मिल जाएगा। दूसरी हमारे पास चॉइस है, x और y दोनों ही वैल्यूज अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तब भी हमको z का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर दिया हमने 2 से, ये बन गया 2 प्लस z इक्वल 5। तो z का वैल्यू हमारे पास आया 5 माइनस 2 वी गेट 3। अब तीनों ही वेरिएबल x, y एंड z का वैल्यू हमारे पास है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ x माइनस y प्लस z शुड बी इक्वल x का वैल्यू 2 माइनस y का वैल्यू 4 प्लस z का वैल्यू 3। पॉजिटिव टर्म 2 में 3 ऐड किया, वी गेट 5 माइनस 4। फाइनली वी गॉट 1 एज अ रिजल्ट, 1 एज द वैल्यू ऑफ x माइनस y प्लस z। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 6। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 7, जिसमें हमको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की LHS में और 2x2 ऑर्डर की RHS में, एंड बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। मैट्रिक्स LHS में है हमारे पास a माइनस b, 2a प्लस c, 2a माइनस b एंड 3c प्लस d इक्वल है -1, 5, 0, 13। a, b, c एंड d का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिंपल है, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वालिटी साइन के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वी से दैट a minus b is equals to -1 and 2a minus b equal 0। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट 1 1 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 1 के इक्वल होगा, दैट मींस a minus b equal -1। इस मैट्रिक्स का 2 1 एलिमेंट, दैट मींस सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस मैट्रिक्स के भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, दैट मींस 2a minus b equal 0। ठीक, इसी तरह से हम कह सकते हैं 2a plus c is equals to 5 and 3c plus d equal 13। ये हमारे पास 4 डिफरेंट रिलेशंस अवेलेबल है, इनको सॉल्व करके हम a, b, c एंड d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a और b में ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले मेथड से सॉल्व करके हम a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा, इसको सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b इक्वल -1 एंड 2a माइनस b इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन अपोजिट हो जाएंगे, 0 का साइन ही नहीं होता, b से b कैंसिल हो गया। a माइनस 2a मीन्स माइनस a इज इक्वल टू -1, और सिंपली वी से दैट a इज इक्वल टू 1। a की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे, b का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये हुआ 1 माइनस b इक्वल -1, दैट इज एम्प्लाइज दिस। b को राइट साइड में ले जाएंगे, -1 लेफ्ट में आ जाएगा, तो b की वैल्यू मिल गई 1 + 1 2। हमारे पास a और b का वैल्यू आ चुका है। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की हेल्प से हम c एंड d का वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन थर्ड में a का वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर हम a का 1, ये बन जाएगा 2 + c इक्वल 5, दैट इज एम्प्लाइज दिस c इक्वल 3। ठीक, इसी तरह से c का वैल्यू 4 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 c का वैल्यू 3 यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 आवर्स 9 प्लस d इक्वल 13। यहां से हमारे पास d का वैल्यू आया 13 - 9, वी गॉट 4। तो इस तरीके से हमारे पास
ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी 3 एंड डी की वैल्यू 4 हमको मिल गई। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 8 जिसमें हमको गिवन है कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दिस 3x। दो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों मैट्रिक्स में बी इक्वल, दैट मींस एक्स एंड वाई की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों गिवन मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकती है। तो इनको आपस में इक्वल रखते हुए हम एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x plus y 5, y plus 1 2 minus 3x may be equal 0, y minus 2 8 and 4। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, दैट मींस 3x plus 7 इक्वल होगा 0 के, 3x plus 7 equal 0 एंड 5 इक्वल होगा y minus 2 के। ठीक इसी तरह से y plus 1 should be equals to 8 and 2 minus 3x equal 4। x एंड y का वैल्यूज फाइंड करते हैं, ये भी रिलेशन x में है और ये रिलेशन भी x में है। इसी तरह से y का वैल्यू हमको यहां से मिल सकता है, दैट मींस if 3x plus 7 equal 0, x इक्वल हो जाएगा माइनस का 7/3। पहले 7 राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 3 उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये एक्सप्रेशन 4 के इक्वल हो तो 2 minus 3x equal 4, that is implies this 3x को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 minus 4 equal 3x, और we say that x equal 2 minus 4 we get minus के 2/3। इसी तरह से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, if 5 equal y minus 2, यहां से y का वैल्यू मिल रहा है हमको 5 plus 2 7, और यदि y plus 1 equal 8 हो तो हमको y का वैल्यू 7 मिल रहा है। दैट मीन्स y की वैल्यू 7 हमारे पास यूनिक है, लेकिन यहां अगर हम देखें तो x की दो डिफरेंट वैल्यूज हमको मिल रही है। अब यदि x की ये वैल्यू हम इक्वल रखते हैं माइनस के 7/3 के, तो माइनस के 7/3 यहां करने के बाद ये एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पर भी 0 होगा, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू रखने के बाद जो एलिमेंट A22 है वो 4 के इक्वल नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस, द गिवन मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। x की किसी भी वैल्यू के लिए दो ये दी हुई दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकती। यदि हम x की वैल्यू माइनस के 2/3 पुट करते हैं तो A22 वाला एलिमेंट ये आपस में इक्वल हो जाएगा। माइनस के 2/3 रखने पर 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 minus -2 we get 4, तो 4 तो इक्वल हो जाएगा 4 के, लेकिन उस केस में ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, दैट मींस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होल्ड नहीं हो पाएगी। सो कंक्लूजन ये है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकती, सो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। तो ये था एग्जांपल 8।